हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निफ्टी चार्ट एनालिसिस विद कुलदीप पर। हम यहाँ पर बात करेंगे आने वाले दिन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में होने वाली संभावनाओं की, जो कि पूरा बेस होगा टेक्निकल एनालिसिस पर, जिसमें हम डिस्कस करते हैं कैंडल पैटर्न, वेव पैटर्न, सेटअप्स और मार्केट बिहेवियर की। साथ ही साथ डिस्कस करते हैं की लेवल्स, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, और कोशिश करते हैं मार्केट को प्रिडिक्ट करने की। डिस्क्लेमर, ये मेरा पूरा एनालिसिस केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। हम यहाँ पर किसी को कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं, और ना ही मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र हूँ, और ना ही ये सेबी रजिस्टर्ड चैनल है। और कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप फाइनेंशियल कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं 15 मिनट के एनालिसिस पर। जो मोस्ट प्रोबेबली हम यहाँ पर जो भी प्रिडिक्शन या जो भी एनालिसिस करते हैं, ज़्यादातर 15 मिनट के बेस पर करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं चार्ट पर, ठीक है। 15 मिनट के बेस पर हमने कल, अगर आप लास्ट वीडियो ध्यान हो, आपने सुना हो, डिटेल में देखी हो, ठीक है, देखे ना देखे उसका भला, ठीक है। हमने यहाँ पे एक कहा था, ठीक है, दो तीन संभावनाएं तो हम बात करते ही हैं कि ये रेजिस्टेंस है, ये जो 2 दिसंबर में 245 पे कैंडल बनी थी, इस पे हमने रिट्रेसमेंट लिया था, और उस दिन के लिए रेजिस्टेंस हमने बताया था, ठीक है। और हम हमेशा रेंज की बात करते हैं, या गैप अप या गैप डाउन की बात करते हैं, उसके बाद मार्केट कैसे चल सकता है उसकी संभावनाओं की बात करते हैं, ठीक है। और कल के लिए हमने मेजर जो हमारा ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड था, बट उसमें एक कंडीशन थी कि रिवर्सल पैटर्न कैसे कंफर्म कर सकता है और मार्केट जो है ऊपर की तरफ कैसे चल सकता है, ठीक है। तो हमने एक रिट्रेसमेंट लिया था, ठीक है, और ये कहा था 25,922 और 25,935 36 के आसपास कोई भी, बिल्कुल आप जाके देख लेना वीडियो, कोई भी कैंडल पैटर्न जो बुल कैंडल पैटर्न को दर्शाता हो, जैसे कि हैमर, मॉर्निंग स्टार, एंगल्फिंग या पियर्सिंग, कोई भी बुल कैंडल पैटर्न, इसका मतलब होगा मार्केट जो है रिवर्सल का पैटर्न कंफर्म कर सकता है, और यहां से मार्केट जो है ऊपर की तरफ जा सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हैमर बना, वहां से लगभग लगभग 100 पॉइंट के आसपास की एक चाल आई, और ये हमने, अगर आप देखोगे, ठीक है, इस रेजिस्टेंस के बाद जो हमारा पहला, उससे पहले मेजर रेजिस्टेंस था, जो कि हमने कहा था डायरेक्शन, अगर मार्केट में कोई डायरेक्शन डाउन ट्रेंड है तो वो ये है, ये मेजर रेजिस्टेंस है, ठीक है। मार्केट बिल्कुल इसके आसपास आया, और वहां से फिर से एक, आप इसे एंगल्फिंग भी कह सकते हैं, या फिर बार पे इवनिंग स्टार भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये इसका ऑलमोस्ट, अगर हम वेव की बात करें, इसका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50% का रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर चुका था, ठीक है। मैं बार बार बात बात करता हूं, जो कैंडल पैटर्न बनता है वो कहाँ बनता है, वो इंपॉर्टेंट है, वो कितने परसेंट की पॉसिबिलिटी है। हम हमेशा पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, मैं बार बार दोहराता हूं, ठीक है। अपने डिस्क्लेमर में भी बताता हूं, कोई यहाँ पे केवल संभावनाएं हैं, कोई भी पैटर्न, कोई भी रेजिस्टेंस, कोई भी सपोर्ट केवल पॉसिबिलिटी हो सकती है, 100% कुछ नहीं, ओके। और ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है। यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50% का रिट्रेसमेंट भी है इस पूरी डायरेक्शन का, और मेजर रेजिस्टेंस जो जो कि हमने बताया था, अगर इसके ऊपर कभी भी अगर जाता है तो डायरेक्शन चेंज होने की पॉसिबिलिटी यहाँ से बन जाएगी, ठीक है। और हमने ये कहा था जो हैमर लगेगा, इसका मतलब होगा रिवर्सल पैटर्न जो है उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी रिवर्सल की, और यहाँ से मार्केट के ऊपर चलने की जो संभावनाएं बढ़ जाएगी। जैसे ही यहाँ पे हैमर बना, यहाँ से मार्केट लगभग लगभग 100 पॉइंट का एक उछाल आया,
और अपने फाइनल रेजिस्टेंस के आसपास, और जो कि पूरे डायरेक्शन का 50% रिट्रेसमेंट भी है, वहाँ से फिर से मार्केट में एक करेक्शन देखने के लिए मिला और मार्केट यहीं पे काम करती रही। ठीक है, अब हम बात करेंगे आने वाले दिन में मार्केट क्या कर सकता है। ठीक है, एक रिट्रेसमेंट हम यहाँ पे लेंगे। ओके, एक ट्रेंड लाइन लगा लेंगे। ये जो आज कैंडल बनी थी 12 बजे, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये कैंडल बनी ही थी, ये रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है। अगर मार्केट इस जैसे नीचे की तरफ चल रहा है, अगर ये जैसे अगर आप देखेंगे बार पे, तो एक इवनिंग स्टार की तरह भी है, ये शूटिंग स्टार का भी काम कर रहा है। ये यहाँ पे जैसे ही बना था, इसका मतलब था ये यहाँ से कोई भी पुल बैक होगा तो उसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ठीक है, हमेशा कोई भी कैंडल को, मैं बार बार बात करता हूँ, केवल पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस के काम करने की पॉसिबिलिटी यहीं से स्टार्ट हो गई थी कि ये जहाँ से भी मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करेगा, ये कैंडल पैटर्न बना के नीचे जा रहा है, उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो इसका टॉप होगा, यानी कि इसके ऊपर मार्केट को जो क्लोज करने की संभावनाएं हैं वो बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये कैसे काम करता है, कैसे डिटेल में, ये तो मैं आपको यहाँ पे पूरा डिटेल में नहीं समझा सकता, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा एनालिसिस का। अगर आप सीखना चाहते हो, कोई भी रूल समझना चाहते हो, तो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो में या कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ये कैंडल बना, इसका मतलब था यहाँ से जहाँ भी बाउंस बैक होगा ये उसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा मार्केट में। ठीक है, और ये जो ट्रेंड लाइन है ये फाइनल रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर मार्केट को फिर से 320 या उसके ऊपर जाना है तो पॉसिबिलिटी, ये मतलब इसकी पूरी पूरी संभावनाएं है कि मार्केट इसे ब्रेक ना करे। अगर ऊपर जाना है तो ब्रेक करेगा, अगर ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो पॉसिबिलिटी ये है कि इसे ब्रेक ना करे। हम हमेशा पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी पैटर्न 100% काम नहीं करता है। ठीक है, तो जैसे ही मार्केट में ये वाला 3 बजे वाला कैंडल इसके ऊपर गया, ठीक है, ये जो पॉसिबिलिटी थी कि इसके ऊपर क्लोज नहीं करेगा और को ये किसी भी कैंडल पैटर्न के साथ इसी प्राइस के अंदर फिर से फॉल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर से एक शूटिंग स्टार के साथ इसने एक इवनिंग स्टार लगभग कंप्लीट करके इसी कैंडल के प्राइस के अंदर मार्केट ने आज लगभग क्लोजिंग दे दी थी। ठीक है, तो अब कल के लिए इस ट्रेंड लाइन को हटा देते हैं। ये मेजर रेजिस्टेंस है, नहीं, ये पहला रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट में डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करना है, ठीक है, तो यहां इसे मार्केट को 26,061 या ये 62 जो रिट्रेसमेंट है इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए। ठीक है, अगर मार्केट में तेजी आनी है और मार्केट में डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहना है तो पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट इसे ब्रेक ना करे। ठीक है, यहाँ पे जाने पे जो चांसेस हैं वो 50-50 होंगे और मार्केट फिर टाइम ले सकता है। ठीक है, और अगर इसे ब्रेक कर दिया है लगातार, जो कि हम ब्रेकआउट रूल के साथ बात करते हैं, अगर जो ब्रेक करेगी कैंडल और उसके बाद एक और कम से कम 70-80% की बॉडी वाली कैंडल जो लगातार डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, तभी हमारा जो ब्रेकआउट रूल है मैं उसे, ठीक है, अपने एजुकेशन में, अपने सीखने में उसे फॉलो करता हूँ। ठीक है, तो ये
एक रिट्रेसमेंट है जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकता है, जिसकी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग ना दे, तो संभावनाएं बनी रहेगी कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ चले। और जिसका जो पहला सपोर्ट होगा, ये जो रिट्रेसमेंट है, अगर हम यहाँ पे कर लें, ठीक है, अब जो रिवर्सल पैटर्न तो वो तो कंफर्म हो ही गया, जिसके लिए हमने वहाँ पे रिट्रेसमेंट लगाया था, ठीक है, वो उसी के ऊपर बनना था। अगर रिवर्सल ये हैमर, वो यहाँ तक नहीं आनी थी, ये जो हैमर है अगर यहाँ पे आ जाता तो पैटर्न फेल हो जाता। उसे जाना था इस वाले रिट्रेसमेंट से जो हमने अभी हटाया है, इसके ऊपर से ही, ठीक है। तो अब फाइनल सपोर्ट ये है, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। मार्केट को तेजी से नीचे की तरफ जाने की अगर कोई संभावना है तो उसके लिए ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ चल सकती है, जिसका पहला सपोर्ट ये होगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे जाता है तो हो सकता है मार्केट आने वाले दिनों में ऐसे ही साइडवे परेशान करे, ठीक है। और अगर इसके ऊपर निकल जाता है तो फिर 320 या उसके ऊपर निकलने की मार्केट के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। और जो साइडवेज है वो मार्केट में अभी और कुछ दिन के लिए चल सकता है, ठीक है। फाइनली जो ट्रेंड है, अगर हम वन डे पे देखें तो वो डाउन ट्रेंड की तरफ ही रह सकता है, बट उसके चलने में मार्केट कितने दिन लेगा, वो 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, या कौन सा स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है। आने को 1000-1200 पॉइंट मार्केट 2 दिन में चल सकता है, और करने के लिए 1000-1200 पॉइंट की अगर डाउन ट्रेंड की चाल है अगर आनी है तो उसे मार्केट महीने, 2 महीने में भी चला एक अलग से वेव बना सकता है, ABC, ठीक है। बहुत मतलब अलग अलग तरीके हैं, बट इसलिए मैं कहता हूँ कि वन डे पे मार्केट क्या दिख रहा है वो जरूरी नहीं है वो टारगेट आप अचीव कर जाएगा मार्केट बड़ी जल्दी, ठीक है। उसे स्ट्रक्चर बना, वो किस तरीके का स्ट्रक्चर बना के नीचे आएगा, कौन सा वेव बना के नीचे आएगा, वो उस पर डिपेंड करेगा। ओके, तो ये अगर मार्केट को हमने पूरा लगभग डिस्कस कर लिया है, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए अगर मार्केट को नीचे की तरफ कोई संभावना बनी रहनी है, ठीक है। इसके ऊपर मार्केट की जो पॉसिबिलिटी है वो 320, जो 26,320 है, या उसके ऊपर जाने की फिर से बन जाएगी संभावना, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लगभग सभी कंडीशन डिस्कस कर लिया। और एक और है, अगर मार्केट पूरा बियर है और आज ये पैटर्न, अगर बियर पैटर्न जो कि मुझे मतलब ये रेजिस्टेंस है और ये बियर पैटर्न अगर बना के गया है, तो जो मेजर सपोर्ट है जैसे कि 25,850, ठीक है, तो वो गैप डाउन में ही शायद ब्रेक कर दे, ठीक है। केवल पॉसिबिलिटी, हम क्योंकि पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकता है, ओपन होने के बाद क्या सपोर्ट है क्या रेजिस्टेंस है तब ये काम करेगा, ठीक है। मार्केट रेंज में ओपन हो गया तभी तो ये रेजिस्टेंस या सपोर्ट काम करेगा, ठीक है। और जो कि पैटर्न, जैसे मैं कह रहा हूं कि ये जो पैटर्न बना के गया है ये एक रिप्रेजेंट करता है कि मार्केट यहाँ पे या तो साइडवेज इस रेंज के बीच में चलने की संभावना है, या मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक हो सकता है, केवल पॉसिबिलिटी है, ठीक है। मान लो मार्केट कल ओपन होके यहाँ पे कोई रिवर्सल पैटर्न बना दे, जैसे कि यहाँ पे बना हुआ है इस हैमर ने जिसे कंफर्म किया है, ठीक है। एक कैंडल ने यहाँ पे रिवर्सल कंफर्म कर दिया था, ठीक है। तो हम अभी करंट स्ट्रक्चर को देख के होने वाली संभावनाओं को, पॉसिबिलिटी को प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है। अगर वो हो रहा है, रेजिस्टेंस लिया, लेट से इसने कंफर्म कर दिया कि ये रेजिस्टेंस है और यहां से कोई इवनिंग स्टार बना के नहीं, तब नया रेजिस्टेंस होगा और वो फिर उसे फॉलो कर सकता है, ठीक है। अब करते हैं बैंक निफ्टी, ठीक है। हमने एक रिट्रेसमेंट यहां पे लिया हुआ है, मार्केट ने वहीं पे ही जाकर
एक इवनिंग स्टार बनाया, आप जाके की लेवल हमारे वहाँ पे अपनी वीडियो में हमने डिटेल में भी दिए हुए हैं कि ये पॉसिबल की लेवल हैं जिनके होने की संभावना है। हम बार बार बात करते हैं कि कोई भी कैंडल पैटर्न कहाँ बना है, किस लेवल पे बना है, वहाँ कितनी उसकी पॉसिबिलिटी है, वो पॉसिबिलिटी प्रेजेंट करती है कि मे बी ये यहाँ से ज़्यादा परसेंट है, पॉसिबल है कि ये पैटर्न काम करे। ठीक है, ये एक रिट्रेसमेंट हमने यहाँ पे लिया हुआ था, बताया था कि ये जो इसका 50% से जो टॉप है 100%, इसके बीच में कहीं भी अगर कोई भी बियर कैंडल पैटर्न बनता है तो इसका मतलब होगा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है और इसे मार्केट फॉलो करते हुए, ठीक है, ये नया रेजिस्टेंस होगा और इसे मार्केट फॉलो करते हुए फिर इसी रेंज के बीच में मार्केट कहीं भी काम कर सकता है, फॉलो कर सकता है इस इवनिंग स्टार को। ठीक है, तो मार्केट ने इसी रेंज में काम किया और पहला रेजिस्टेंस जहाँ पे हमने कल रिट्रेसमेंट लगाया था वहीं पे ही आया। की लेवल आप चेक कर सकते हैं 59549। आप शायद अगर डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करेंगे तो आपको पूरी डिटेल में वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, केवल हम संभावनाओं की बात करते हैं, किसी को कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते, कोई, हम केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, मैं बार बार डिस्क्लेमर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप इसे सीख के कोई रूल लिखेंगे और पेपर पे पहले प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, और कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले फाइनेंशियल कंसल्ट करो। ठीक है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे आज आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। जैसे कि मैंने बताया था वहाँ भी एक कैंडल जो 12 बजे बनी थी आज, और बैंक निफ्टी में भी ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है और मार्केट बैंक निफ्टी में भी इसी कैंडल के पास एक इंडिसीजन मेकिंग करके इसी के नीचे मार्केट ने क्लोज कर दिया है। ठीक है, अब हम इसे हटाएंगे और यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट डाल देंगे। सेम ये मार्केट में अगर डायरेक्शन नीचे की तरफ होने की कोई संभावना है तो मार्केट इसे एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है और यहाँ से कोई भी बियर कैंडल पैटर्न मार्केट को फिर से नीचे की तरफ, पहला सपोर्ट ये है, अगर ये ब्रेक कर गया तो मार्केट हो सकता है थोड़ा डीप करेक्शन कर दे। ठीक है, सेम ये फाइनल रेजिस्टेंस है, जब तक मार्केट इसके नीचे है इस रेंज के, ठीक है, 59588 के नीचे है, तब तक जो है या तो साइडवेज या डाउन ट्रेंड की जो पॉसिबिलिटी है वो बनी रहेगी। इसके ऊपर अगर जाती है तो जो मार्केट का बैंक निफ्टी का ये टॉप है 1 दिसंबर का, मार्केट इसके आसपास या इसके ऊपर जाने की जो संभावनाएं हैं, इसके ऊपर क्लोजिंग ब्रेकआउट रूल के साथ वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हमने निफ्टी बैंक निफ्टी पूरी डिटेल के साथ, क्या कैंडल पैटर्न काम कर सकता है, क्या सपोर्ट, क्या रेजिस्टेंस कैसे काम कर सकता है, किस कैंडल पैटर्न पे काम कर सकता है, उसकी जो पूरी डिटेल है हमने आपके साथ शेयर कर दिया है। और हम बार बार बात करते हैं कि केवल पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो अगर आपको ये डिटेल अच्छा लगे, कुछ सीखने के लिए मिल रहा हो, कुछ आप इससे अपने नोट्स बनाने में हेल्प मिल रही हो, तो प्लीज़ ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।